दोस्तों, जब साल 2012 में मैंने पहली बार यह सीन देखा था तब मैं भी हल्क का दीवाना हो गया था। उसके बाद जब यह अनाउंस किया गया कि मार्वल शी हल्क की सीरीज निकलने वाली है, तब मेरे एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई हो गए थे। अब मार्वल के पास बेहद ही अंडररेटेड सुपर हीरो की कहानी दिखाने का मौका था, लेकिन शी हल्क हर मामले में फेल हो गया। मार्वल अपनी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज शी हल्क में दिखाना भूल गया। उसे रियलिस्टिक बनाना सबसे पहली बात है। अब जिस ग्रीन शेड का इस्तेमाल किया है वह कहीं से बिलीवियल नहीं लगता रहा है कि किसी ने एक लंबी औरत के ऊपर परमानेंट फिल्टर लगा दिया हो। हल्क भी तो ग्रीन कलर का है, लेकिन उसके कलर में मुझे इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। मैं मानता हूँ कि मार्वल शी हल्क को हल्क से अलग आइडेंटिटी देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से लुक बनाकर उन्होंने शायद शो की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब जब ब्रूस बैनर हल्क बनता है तब कहीं ना कहीं उसके ह्यूमन फीचर हमें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, लेकिन जब जेनिफर वाल्टर्स शी हल्क बनती हैं तब ऐसा लगता है किसी ने कंप्यूटर पर एक कार्टून को ड्रॉ कर दिया हो। अब इसी सेम चीज को एक बार इस आयरन मैन के सीन के साथ कंपेयर करके देखिए। इस सीन में कहीं से नहीं लग रहा कि इसे सीजीआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। सबसे अजीब बात यह है कि यह मूवी अभी की नहीं है, साल 2008 में रिलीज हुई थी। क्या इसका मतलब हम वक्त के साथ पीछे चलते जा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करने की जगह? हम उन्हें और भी खराब करते जा रहे हैं। आजकल तो ट्रेंड बन गया है सीजीआई को मूवी में इस्तेमाल करने का। अब यार, इंडियन सिनेमा ने सिर्फ पिछले कुछ सालों में इसके पावर को फील किया है। मेरे ख्याल से जब बाहुबली रिलीज हुई थी तब से ही इंडियन के ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। यह सीन किसी भी हॉलीवुड मूवी को टक्कर दे सकता है, और इसे सिखाने के बजाय बॉलीवुड ने अपनी खुद की सीजीआई का आविष्कार कर दिया। आते हैं थोड़ा आदिपुरुष पर। आदिपुरुष ने मूवी बनाने के सारे हदों को पार कर दिया। शायद उनके निर्माताओं को लग रहा होगा कि हम अभी भी 1999 में जी रहे हैं। अब यहाँ पर आम लोग इस बात पर नाराज नहीं हैं कि आदिपुरुष के निर्माताओं ने इतनी बकवास स्पेशल इफेक्ट वाली मूवी बनाई है, बल्कि लोग इसीलिए नाराज नहीं है क्योंकि इसे बनाने में 500 करोड़ रुपए फूके हैं। चलो यार, हम बॉलीवुड को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। हमें हॉलीवुड मूवी के लेवल में आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ अच्छी खासी हॉलीवुड मूवी के भी सीजीआई इतनी खराब कैसे हो गए। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीजीआई दिन पर दिन खराब होती क्यों जा रही है। तो चलिए हम जानते हैं। अब दोस्तों, कुछ देर के लिए हम 2012 में जाते हैं, जब उस साल की एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मूवी द हॉबिट रिलीज हुई थी। अब यहाँ आपको बता दूं, लॉर्ड ऑफ द स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट फैंटास्टिक मूवी में से एक है। भले ही मूवी 2000 के शुरुआती सालों में रिलीज हुई थी, पर आज भी इसके स्पेशल इफेक्ट किसी मॉडल मूवी से लाखों गुना अच्छे हैं। इसके सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को टक्कर नहीं दे पाई थी, और जैसा वर्ड हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखा था, हॉबिट में सेम उसी चीज को काफी अलग से दिखाया गया है। अब चाहे कैरेक्टर हो या एनवायरनमेंट, ऐसा लग रहा था कि हर चीज रबर से बनी है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, ऑलमोस्ट सारी चीजें फेक नजर आ रही थी, और इस गलती का एक नहीं बल्कि बहुत सारी रीजन है। यार, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। हम हर एक मूवी में फाइट, डायलॉग और एक्शन वगैरह ढूंढते हैं, और इन सब के बाद भी हर चीज रियलिस्टिक दिखनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब इन सारी पब्लिक एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखकर डायरेक्टर सीजीआई के तरफ ध्यान साधते हैं और आदिपुरुष जैसी गलती कर बैठते हैं। वैसे पहले के वक्त में सीजीआई इतना फेमस नहीं था, तब प्रैक्टिकल इफेक्ट से काम हो जाता था। मूवी मेकर्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था, इसीलिए वह अपनी क्रिएटिविटी खुलकर ऑडियंस को दिखा पा रहे थे। बट मेरे दोस्त, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। पब्लिक पहले से ही बहुत अच्छा एनिमेशन देखना चाहेगी, इसीलिए मूवी मेकर्स को वक्त के साथ साथ अपनी टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपने भी ऐसा जरूर फील किया होगा, और आपके भी दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि सीजीआई दिन पर दिन खराब क्यों होता जा रहा है, और आप समझ भी चुके होंगे क्यों सीजीआई खराब होता जा रहा है। आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।